एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। जब भी आप एक रिसर्च पेपर लिखते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एब्स्ट्रैक्ट को। तो जो ये आपका रिसर्च पेपर होता है, जो भी आप लिखेंगे, उसको पढ़ने के लिए, उस पूरे पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। और हो सकता है उसको पूरा पढ़ने के बाद जो रीडर है, जो रिव्यूअर है, उसको लगे कि ये तो उनके सब्जेक्ट का था ही नहीं, या उनके फील्ड का था ही नहीं है, या उनके रिसर्च फील्ड का था ही नहीं। तो ऐसा उनका टाइम किल ना हो, उनका टाइम वेस्ट ना हो, उसके लिए आप अपने पूरे पेपर का एक समरी बनाकर लिख देंगे, जो कि टाइटल के ठीक नीचे लिखा जाता है। उसको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट। तो अभी एब्स्ट्रैक्ट को कहाँ लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, इसको मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं इसके लिए अपने ही कुछ रिसर्च पेपर आपको दिखाऊंगा और वहाँ पर बताऊंगा कि एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखा हुआ है। तो आइए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट लिखे हुए हैं। तो आइए एब्स्ट्रैक्ट को समझ लेते हैं हम। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं इन पेपर्स को कि ये पेपर का ये फॉर्मेट होता है, और इसमें यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट, यानी हेडिंग, ऑथर की डिटेल और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि इस पूरे पेपर को, ये जो आप देख पा रहे हैं 6 पेज का है, इस 6 पेज को पढ़ने की बजाय ये पहले ये मालूम पड़ जाए कि पेपर क्या बात करता है, यानी क्या इसमें डिटेल लिखी हुई है। तो अब टाइटल क्या है इसका? प्रोसेसिंग रिलायबिलिटी बेस्ड ए क्लेवर टास्क एलोकेशन एल्गोरिथम टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। तो हो सकता है जो रीडर है उसको ये पता ही ना हो कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट क्या है, ये प्रोसेसिंग रिलायबिलिटी क्या होती है, इस तरह की चीजें उनको पता ही नहीं हो, और इसमें ये पता ही नहीं चल रहा कि इसमें एग्जैक्टली क्या होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट में इस बारे में बात की जाएगी। जैसे आप देख पा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट इज वन ऑफ द एप्रोप्रिएट नेटवर्क। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये बता रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट क्या है, ये इसकी डेफिनेशन दी। ये डेफिनेशन देने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी किसी रिसर्च पेपर से कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें, या किसी भी बुक से कॉपी करें यहाँ पेस्ट कर दें, या गूगल से कॉपी करें और उसको पेस्ट कर दें। ऐसा नहीं कर सकते आप, ये इथिकली ठीक नहीं है और ये अलाउड नहीं है इसमें। तो आपको अपने वर्ड्स में ही बताना होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है। तो जो भी आपका टाइटल हो, मैंने तो एग्जाम्पल लिया यहाँ पर इसका, इसके बारे में 1, 2 या 3 लाइन में मैक्सिमम आप बता सकते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या बताया फिर? द सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ टास्क। देखिए अब यहाँ पर हम एलोकेशन की बात कर रहे थे, तो एलोकेशन पर भी हमने बात की। नीड टू प्ले द की रोल टू ऑप्टिमाइज द ओवरऑल प्रोसेसिंग रिलायबिलिटी। देखिए हमने रिलायबिलिटी की बात की, तो रिलायबिलिटी को भी हमने एक्सप्लेन किया। और भी अगर हमें लगता है कि इतने से बात नहीं बन पाएगी, यानी इतने से क्लियर नहीं हो पाएगा, तो हम 1, 2 लाइन्स का और मार्जिन ले सकते हैं, यानी कि इसमें 1, 2 लाइन हम और ऐड कर सकते हैं। फिर हमने एग्जैक्टली किया क्या है इस पेपर में, तो यहाँ पर ये बताना होगा हमें कि DCAE कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ऑटोनोमस कंप्यूटर दैट कम्युनिकेट थ्रू ए कॉमन कम्युनिकेशन चैनल। ये DCE को अगर हमें लगा कि हमें और बताना चाहिए, तो हमने इसको फिर से बताया है एक बार। अब यहाँ पर कंप्यूटर इंटरेक्ट कर रहे हैं जिस भी मॉडल से, जिस भी तरह से, और क्योंकि ये थोड़ी टेक्निकल हो रही है, हो सकता है आप इस फील्ड के नहीं हो, तो इसको मैं ज्यादा एलेबोरेट नहीं करूंगा। हम आगे आते हैं। यहाँ पर बताया एलोकेशन प्रॉब्लम्स इन एनी कंप्यूटर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, है ना। यहाँ पर हमने एलोकेशन प्रॉब्लम के बारे में बात की, क्योंकि हम यहाँ पर एलोकेशन की बात कर रहे थे। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने प्रॉब्लम ऑफ प्रोसेसिंग एम टास्क और टू एन प्रोसेसर। यहाँ पे कुछ हम टर्म्स यूज कर रहे हैं, प्रोसेसर है हमारे पास, टास्क है, तो जो भी टेक्निक हम यूज कर रहे हैं उसका हमने 1, 2, 3 लाइन में समरी बनाकर यहाँ पे लिख दिया है कि हम क्या करने वाले हैं हमारे पास। यहाँ पर हमने वैसे बताया है कि हमारे पास प्रोसेसर तो कम है, यानी कंप्यूटर कम है और काम ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, इसके लिए हमने एल्गोरिथम बनाई है, तो वो हमने यहाँ पर बताया है। तो उस एब्स्ट्रैक्ट में अगर आप बिल्कुल एक फ्रेश रीडर हैं, तो आपको ये टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट पढ़कर समझ में आ जाना चाहिए कि ये इसमें क्या काम हो रहा है। अगर आपको लगता है कि आपके फील्ड का काम है ये, आपके रिसर्च का काम है ये, तो आप इसको आगे पढ़ेंगे, नहीं तो आप इसको यहाँ से इग्नोर कर देंगे। तो ऐसे ही आपका एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन ये कहीं से भी कॉपी नहीं हो सकता। अब आप यहाँ समझ ही पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर हमने बेसिक चीजें बताई हैं, लगभग 50% पोर्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। इसमें हमने बेसिक चीजें बताई हैं कि हम इस टाइटल में जो टर्म्स यूज कर रहे हैं वो हैं क्या। तो ये ऐसा पॉसिबली कैसे हो सकता है कि अगर आपका टाइटल ओरिजिनल है, तो आप उसके टर्म्स कहीं से कॉपी कर ही कैसे सकते हैं? तो वो कॉपी नहीं कर पाएंगे आप। उसके बाद आपकी जो एल्गोरिथम है वो तो आप ही बताएंगे, तो वो भी क्या कॉपी कैसे हो सकता है? तो उस एल्गोरिथम को या उस कंसेप्ट को भी आपको बताना होगा अपने टर्म्स में, अपने वर्ड्स में।
तो कुल मिला के आपका ये एब्स्ट्रैक्ट तैयार हो जाता है। इससे रिव्यूअर जो होते हैं या जो कहें रीडर्स जो होते हैं उनको एक आइडिया मिल जाता है कि ये पेपर इस बारे में बात करता है, तो उनको काम का है या नहीं है। तो ऐसे ही आपको भी हेल्प मिलेगी। अगर आप दूसरे के पेपर पढ़ेंगे तो उससे आपको एब्स्ट्रैक्ट से ही आइडिया लग जाएगा कि वो पेपर आपके काम का है भी या नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको पूरे पूरे पेपर पढ़ने पड़ते। अब थीसिस के लिए तो आप बहुत सारे पेपर रिव्यू करेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, 300-400 पेपर पढ़ते रहे पूरे पूरे। तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट को आप पढ़कर आप समझ सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट का क्या रोल है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही दूसरे पेपर को हम देख लेते हैं, इसका भी एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। ये है स्मार्ट एल्गोरिथम फॉर डायनेमिक टास्क एलोकेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट। यहाँ पर भी देखिए हमने पहले इसको बताया डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट होता क्या है, फिर हमें बताना चाहिए कि डायनेमिक टास्क एलोकेशन क्या होता है, फिर एल्गोरिथम क्या है ये हमें बताना चाहिए, प्रॉब्लम क्या है उसकी एल्गोरिथम क्या है। अब देखिए यहाँ पर हमने इसके बारे में बात किया है ना, और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, देखिए इन द प्रेजेंट मेथड प्रपोज ए डायनेमिक मॉडल। इस मॉडल में, इस पेपर में हमने क्या काम किया है कि एक डायनेमिक मॉडल प्रेजेंट किया है, किसके लिए, टास्क एलोकेशन के लिए। प्रेजेंट मेथड डिस्क्राइब्स द एलोकेशन ऑफ दिस मेथड एलोकेट्स दिस। यानी हमने ये बताया है इन शॉर्ट, इन नटशेल, कि हमने इस पेपर में काम क्या किया है। ये पेपर 7 पेज का आप देख पा रहे हैं, तो 7 पेज पढ़ने से बेहतर है अगर आप एक फ्रेश रिव्यूअर हैं या फ्रेश रीडर हैं तो आपको ये पता चल जाएगा एब्स्ट्रैक्ट से ही कि ये आपके रिसर्च फील्ड का है या नहीं है। हम थर्ड पेपर को देखते हैं, एक और पेपर, ये है इंटेलिजेंट एल्गोरिथम फॉर प्रॉपर एलोकेशन ऑफ टास्क इन डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। यहाँ पर भी हमने, अब देखिए नेटवर्क अगर किसी को नहीं बताया कि नेटवर्क क्या होता है तो हमने ये बताया, ए नेटवर्क इज अ सेट ऑफ दिस नोड। अगर उसमें कुछ नोड की बात आती है जैसे इज कॉल्ड एज नोड्स, तो हमने नोड बताया, नोड क्या होता है। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में क्या काम होता है ये बताया, एलोकेशन ऑफ टास्क क्या होता है ये बताया हमने, और हमने इसमें ये डिस्कस किया कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस पेपर डिस्क्राइब्स एन एफिशिएंट टास्क एलोकेशन मेथड। तो इस पेपर में हो क्या रहा है वो भी हमने बताया। तो इस तरह से हमने ये ऑर्गेनाइजेशन कर दिया एब्स्ट्रैक्ट का पूरे पेपर की समरी का। अब ये पेपर जो है 7 पेज का था तो हमने समरी इसकी बना दी इतनी छोटी सी। अगर रीडर को लगता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद उनके काम का है, उनके रिसर्च का है, फील्ड का है, तो वो आगे इसको पढ़ेंगे, अदरवाइज इसको यहीं से स्किप करके चले जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है और ये इसका यूज़ क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, इससे रिसर्च में कैसे हेल्प मिलती है। पर फिर भी आपके मन में हो सकता है कुछ और डाउट्स हों, कुछ और क्वेरीज हों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको आंसर करने की। और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको कुछ गाइडेंस दे सकता हूँ रिसर्च से रिलेटेड, तो यहाँ पर वेबसाइट का लिंक देख रहे हैं आप, यहाँ पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और हम और आप मिलकर बात कर सकते हैं आपकी रिसर्च पर। यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ऑनर करना चाहूँगा मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।